को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जयसमंद असलूम्बर मार्ग स्थित खेराल चाटपुर गांव के पास जमीन पर जबरन कब्जा करने और बाउंड्री वॉल गिराने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जयसमंद निवासी कमलेश कुमार जैन पुत्र बसंतीलाल जैन ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। कमलेश ने बताया कि उन्होंने और उनकी पत्नी माधुरी ने मार्च 2023 में खेराल निवासी रूपलाल पुत्र उदयलाल पटेल से करीब 28,000 वर्गफुट जमीन खरीदी थी। जमीन खरीदने के बाद उस पर बाउंड्री वॉल भी बनाई गई, लेकिन कुछ लोगों ने आपसी रंजिश के चलते जबरदस्ती दीवार गिरा दी। इस संबंध में वह कई बार सलूम्बर एसपी कार्यालय, जयसमंद चौकी और सरारा थाने और पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिला, लेकिन आश्वासन ही मिला है, मगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित का आरोप है कि 4 अगस्त को जब वह मजदूरों के साथ दोबारा बाउंड्री बनाने पहुंचे, तभी खेमी पत्नी कालू मीना, भेरूलाल पुत्र कालूलाल मीना सहित अन्य परिजनों ने गाली गलौज करते हुए पत्थरों से हमला कर दिया। इस दौरान उसकी और साथी राजू की जान लेने की भी कोशिश की गई। कमलेश जैन ने बताया कि आरोपियों का मकसद उनकी नामजद जमीन पर कब्जा करना है। बार बार दीवार तोड़ने से करीब 3 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। अब पूरा परिवार भय के माहौल में जी रहा है और किसी भी समय अप्रिय घटना घट सकती है। उन्होंने कहा कि मैंने 2023 में रूपलाल पटेल से जमीन खरीदी थी। कागजात पूरे हैं, लेकिन पड़ोसी जबरन कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने पहले बनाई गई बाउंड्री तोड़ी और अब दोबारा गिरा दी। प्रशासन से गुहार है कि हमें न्याय दिलाया जाए और कब्जा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। इधर पटवारी और राजस्व अधिकारियों का कहना है कि पूर्व में यह जमीन सामलात खाते में दर्ज थी, बाद में बंटवारे के बाद बेचान की गई है। अब इस संबंध में जांच की जा रही है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि थाने में रिपोर्ट देने के बावजूद पुलिस की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में उन्होंने अब प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम कमल जैन है, पुत्र बसंतीलाल जी जैन, जयसमंद का निवासी हूँ। मैंने चाटपुर में ज़मीन ली है 2023 में। रूपलाल जी पटेल खेराड़ निवासी है, उनसे मैंने ज़मीन ली है। 28,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन ली थी मैंने उनसे और रजिस्ट्री करवाई है और वहाँ पे मैंने बाउंड्री बनाई है। वहाँ पे पड़ोस में रहने वाले खेमी वाइफ ऑफ कालू और उसके परिजन, उसका पुत्र भेरूलाल और मिलके मेरी बाउंड्री को 3 बार उन्होंने मेरी बाउंड्री को थोड़ा थोड़ा करके गिरा दिया है। इस मामले को मैंने चौकी में रिपोर्ट करीबन 4 से 5 बार चौकी यहाँ जयसमंद चौकी में मैंने रिपोर्ट दे चुका हूँ। उसके बाद मैंने वहाँ पे कुछ अभी लेटेस्ट थानेदार जी से बात होकर मैंने कहा वहाँ पे काम चालू करने के लिए बुला था। मैं वहाँ गया था ज़मीन पे, तो उन्होंने मेरे साथ पत्थरबाजी की, मेरे पत्थर मारे। मेरे साथ जो साथी थे मेरे राजू भाई, उनके साथ हम दोनों गए वहाँ। बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग के आए और बड़ी मुश्किल से दूसरे रास्ते से वहाँ भाग के आए और आते ही हमने जयसमंद चौकी में इतला की, थानेदार जी को फ़ोन किया। उसके बाद भी उन्होंने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। फिर थक कर 2 महीने पहले मैंने एसपी को भी रिपोर्ट दी थी, वहाँ भी गया था मैं। उन्होंने भी आश्वासन दिया, थानेदार जी को रिपोर्ट वहाँ फाइल आगे भेजी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने परेशान होकर 5 अगस्त को एफआईआर कटवाई इसकी कि भाई मेरी ज़मीन पे जबरन कब्जा कर रहे हैं और मुझे वहाँ जाने नहीं देते हैं। इस तरह का मेरे से हादसा हुआ, जो सब मैंने एफआईआर में लिखवाया और एफआईआर कटवाई है। उस एफआईआर कटने के बाद भी वहाँ पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न हुई है, न उनसे बातचीत की है किसी ने। मेरे पास पूरे कागज़ है, रजिस्ट्री, पट्टा, सब हर चीज़ अवेलेबल है। नकल से आप सर पटवारी उनको बोल भी रहा है कि भाई आपकी ज़मीन नहीं है यहाँ पे, फिर भी प्रशासन ने मेरी कोई मदद नहीं की है। और फिर मैं डिप्टी साहब के पास गया हूँ कि भाई ये मामला हमने एफआईआर कटवाई है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। डिप्टी साहब ने आश्वासन दिया आप मुझे रिपोर्ट दो, मैं आपकी कार्रवाई कराता हूँ। उनको भी रिपोर्ट दी लिखित में, उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं बिल्कुल मानसिक तनाव में हूँ, पूरा परिवार मेरा मानसिक तनाव में है। प्रशासन मेरी किसी प्रकार से कोई मदद नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मिली भगत से नहीं कर रहा है, क्या कारण है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं आज थाने, चौकी और डिप्टी ऑफिस के 25 चक्कर काट के थक चुका हूँ। इधर आके हैं खेमी, उसका उनका पति तो मर चुका है और उनका पुत्र भेरूलाल और उनके जमाई रूपा और ये मिलके वहाँ पे जबरन कब्जा कर रहे हैं। अभी भी वहाँ पे बाउंड्री
मतलब उनके मकान का काम चल रहा है, मेरी बाउंड्री के अंदर वो मकान का काम चल रहा है, मेरे पास फ़ोटो है, एविडेंस है। मेरे को न्याय चाहिए, मेरी ज़मीन है, उस पर मेरे को मुझे पूरी तरह से कब्जा मिले और उन जो सामने वाली पार्टी को पूरी तरह से उनके ऊपर कार्रवाई करे कि भाई आपकी ज़मीन नहीं होते हुए उनके पास किसी प्रकार का कोई कागज़ नहीं है और जबरन वहाँ पे कब्जा कर रहे हैं। मैं तो न्याय चाहता हूँ और क्या चाहता हूँ। मैं और कमल जी दोनों हम उधर से निकल रहे थे ज़मीन पे, वहाँ जाके हमने ब्रेक किया, कोई कमल जी आपकी ज़मीन है देखने के लिए। तो वहाँ हम जैसे ही ब्रेक करने लगे पीछे से पत्थर आए, हमारे ऊपर हमला हुआ। वहाँ से जैसे तैसे हम आगे निकल गए। आगे निकल के जैसे वापस आते हैं तो पत्थर लेके वो बंदा वापस खड़ा था वहाँ रोड पे मारने के लिए हमारे को। तो जैसे तैसे हम गाड़ी घुमा के लेके भाग के करोड़िया होके जैसमंद चौकी पे आए। चौकी पे इतला करके फिर हम जैसमंद आके बैठे।